प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं विद्वान जनों का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। सभी को जय शिव कहते हैं। जय शिव। पिछले आख्यान में जो ऋग्वेद से प्रारंभ किया था, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और ऋचाओं पर हम विचार करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि आप लोग भी समझें जैसा हमने समझा, और कोई उसमें कमी या त्रुटि लगे तो कमेंट में आप लोग अवश्य लिखा करेंगे। तो प्रार्थना करते हैं। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना देवगण, विद्वान, योगी, पितर करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझको भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि वीर्यमसि वीर्यमयि बलमसि बलमयि ओजोऽस्योजोमयि मन्योरस्मन्योमयि सहोमयि। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज स्थापित कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमशाली बनाइए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति व स्वापराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझ में भी सहनशीलता प्रदान कीजिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर तक जाता रहता है और सुषुप्त में भी अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में कि ये दूर दूर तक जाता रहता है, ऐसा मेरा ये मन सभी इंद्रियादि पदार्थों का प्रकाशक, इसमें शुभ संकल्प आए, किसी के अकल्याण की भावना न हो, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा कभी न हो। येन कर्माण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धैर्ययुक्त विद्वान धर्मात्मा योगी जिस प्रकार यज्ञ कार्य और युद्ध आदि करते रहे हैं, ऐसा अनंत क्षमता वाला ये मेरा मन हमेशा यज्ञ कार्यों में लगा रहे और बुराइयों से लड़ता रहे। हम कभी भी अयज्ञ न करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च
यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योत की तरह स्थित है, ऐसा मेरा मन, इसमें हमेशा शुभ संकल्प ही आए, इसके बगैर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा कल्याणकारी ही विचार रखे, कल्याणकारी ही काम करे, शुभ कार्य ही करे, अशुभ कार्य कभी न करे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये वर्तमान भूत भविष्य जो सब इस मन में ही स्मृत के रूप में विद्यमान रहता है, और ये मन ही सातों प्रकार के होम यज्ञ करने वाला है। ऐसा ये मेरा मन सदैव जो है यज्ञीय कार्यों में लगा रहे और हमेशा सातों प्रकार के यज्ञ ने आत्मयज्ञ, प्राण यज्ञ करता रहे, ध्यान करता रहे और वर्तमान भूत भविष्य हर समय यज्ञ कार्य का ही चिंतन करे, कभी अयज्ञीय कार्य न करे, बुरे कार्य की तरफ न जाए। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाभि से परिधि तक अरे लगे रहते हैं, और इसी प्रकार ऋक यज साम ये त्रय विद्या मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बनी रहे, कभी वेद विरुद्ध आचरण करने का प्रयत्न न करूं। ये मन हमेशा वेदानुकूल ही जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करता रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सुसारथिश्चानयन् मनुष्या नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयो प्रत्यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार उत्तम सारथी रथ को जो है ठीक प्रकार से ले जाकर अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को इस जीवन यात्रा में सन्मार्ग पर चलाए और अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। इसलिए हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। अब जो आख्यान बहुत सुंदर मंत्र जो हमको लगे और हमारी बौद्धिक क्षमता में जो आ पाए, उनको मैंने एक संग्रह किया, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल वाले क्रम में कि देखो आत्मा की महिमा, देखो आत्मा की महिमा। केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुसद्भिरजायथा। केतुं कृण्वन् अकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुसद्भिरजायथा। ये वही गायत्री मंत्र है और मधुचंदा ऋषि हैं।
और ये ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसके तीसरे सूत्र में 11वां मंत्र है। केतुम किण्वन अकेतवे पेशो मर्या, अपेश से मर्या, मर्या मतलब ये जो शरीर है हमारा ये मरणशील है। ऐसे मरणशील शरीर में केतुम किण्वन, हे आत्मन तुम इसमें ज्ञान और जीवन लाते हो। इस शरीर में कोई ज्ञान नहीं, कोई सुंदरता नहीं। पेशो मर्या पेश से इस असुंदर शरीर में सुंदरता तुम ही लाते हो। इसमें जो है जो भी ज्ञान है, बल है, सौंदर्य है, हे आत्मन तेरे समाये हुए की वजह से है। वरना तो ये शरीर मर है, मुर्दा है। वैसा मुर्दा है जैसा कि 4 कंधों पे ले जाया जाता है, मगर ये हमको वैसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें आत्मा ने अपनी सुंदरता बसा रखी है। इस जो है मर्र असुंदर ज्ञान रहित सौंदर्य रहित शरीर में हे आत्मन तुम ही अपने जो है ज्ञान के द्वारा, अपने जो है जीवनी शक्ति के द्वारा इसमें जो है सुंदरता, ज्ञान सब भरते हो। हाँ, जब ये जो मनुष्य है जब सुसुप्ति में पहुंचता है, गहरी नींद में, तभी आत्मा अपनी जो है जागृत किरणों को समेट लेता है और फिर हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना विचारना सब बंद हो जाता है। समस्त संस्कार विकार सब शांत हो जाते हैं। श्रम श्रद्धि यानी सुसुप्ति में ये जो आत्मा है वो अपनी समस्त ज्ञान किरणों को समेट लेता है और ये मनुष्य सो जाता है। फिर इसमें कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई सुंदरता भी नहीं लगती, बिल्कुल जड़ हो जाता है। ये इस आत्मन का जो है, इस आत्मा का अपनी जो रश्मियां हैं, जो ज्योतियां हैं, उनको समेट लेने का। पर जब ये आत्मा इस शरीर को बिल्कुल छोड़ ही देता है, तब इसका असली स्वरूप प्रकट होता है। फिर इसमें न कोई सुंदरता होती है, न कोई ज्ञान होता है, न कोई न कोई पवित्रता होती है। इतना अपवित्र होता है किसी को छूना नहीं चाहता। अगर छूना पड़े तो शौच स्नान आदि करना पड़ता है। जब भी मुर्दा के साथ में जाते हैं या मुर्दा ले जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। इतना अपवित्र है। हाँ, कि मनुष्य जो है अपने शरीर को सजाने संवारने में लगा रहता है, और जिस कारण इसमें सुंदरता है वास्तविक, जिस कारण इसमें ज्ञान है, जिस कारण इसमें चेतनता है, वो उस आत्मा के कारण ही है। परंतु ये मनुष्य उस आत्मा की ओर नहीं देखता। कितनी विडंबना है कि जिसके कारण हमें इतनी सुंदरता, ज्ञान, ऐश्वर्य, बल सब है, और ये मनुष्य उसी की ओर नहीं देखता। कैसी भगवान की माया है। यानी हम अपने ज्ञान को, ऐश्वर्य को, सुंदरता को
अगर बढ़ाना चाहते हैं, इसको विकसित करना चाहते हैं, तो हमें अपने आत्मा से जुड़ना चाहिए। आत्मा से जुड़ना यानी प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना, या आत्मा से जुड़ना है। और ध्यान करते ही ये सुंदरता और निखर जाती है, ये ज्ञान और निखर जाता है, ये चेतनता और बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान करो, भजन करो। अगर ज्ञानवान बनना है, सुंदर बनना है, हमेशा चैतन्य रहना है, तो ध्यान करो, शिव शिव का जाप करो। इस मंत्र में यही संदेश है कि तुम कृण्वन केतवे पेशो मर्या पेश से सम सद्धी रह जाए। हम अंधाधुंध सब काम करते चले जा रहे हैं, जिस कारण ये हमको जो सब कुछ प्राप्त होता है, हम उधर नहीं देखते। कैसी विडंबना है कि जो है कि तुम किण्वन अकेतवे पेशो मर्या पेश से सम सद्धी न जाए, कि हम जो है सब कुछ हमको उस आत्मा से जुड़ने पर ही प्राप्त होगा। और उससे जुड़ने पर भी क्या क्या चमत्कार होते हैं, है ना। और ये जो परसेवा परोपकार, हाँ, ये भावना आती है, पहले ही बता चुके, जहां उससे जुड़े तो ये भावनाएं आती हैं। और जब कोई उस आत्मा से जुड़ता है तो देखो क्या क्या चमत्कार होता है, और परसेवा परोपकार में लगता है तब क्या होता है। अगले मंत्र में यही समझाने का प्रयत्न किया गया है कि त्वं तमग्ने अमृतत्वोत्तमे मर्त्यं दधासि स्रवसे दिवे दिवे यस्तातृषाणा उभयाय जन्मने मयः कृणोसि प्रया च सूरये। कि तम तमग्ने अमृतत्व उत्तमे, हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। देखो यहां भी देवता अग्नि है, उसमें देवता आत्मा था पिछले मंत्र में, और इस मंत्र के ऋषि हैं आंगिरस, और वो सभी गायत्री थे। ये छंद जो है मंत्र जगती छंद है। तो अब जो मंत्र का भाव है वो समझिए कि हे अग्नि, हे प्रकाशक देव, जो मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों के, सब प्रकार के जीवों के भले के लिए जो अत्यंत त्रसित है, हाँ, स्ता तृषाणा उभया जन्मने, मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी के लिए, उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए, जिसमें उत्कट प्यास है जिस मनुष्य में, तम तमग्ने अमृतत्व उत्तम, उस मनुष्य को, उस मर्त को, मर्त मतलब मरणशील मनुष्य, तम तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त्यम दधासी सर्वसे दिवे दिवे, ऐसे मनुष्य को हे अग्निदेव, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तुम अमृतत्व, उत्तम अमृतत्व प्रदान करते हो, उत्तम, और उसको सर्व से ऐश्वर्य भी प्रदान करते हो, यश यश प्रदान करते हो। सर्व से मतलब यश, उसके उसको कीर्ति प्रदान करते हो, कीर्तमान हो जाता है। ऐसा है जब कोई प्राणी मात्र की सेवा में लगता है कि तम तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तम दधात सर्वसे दिवे दिवे। और ऐसा ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, अगर दिवे दिवे दिन प्रतिदिन, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, उस मनुष्य को तुम नित्य प्रत अमृतत्व देते हो, नित्य प्रत उसको
यश देते हो, यस्ता तृषाणा उभयाय जन्मने, जिसको जो है उभयाय जन्मने, दोनों प्रकार के मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों के कल्याण की, भले की उत्कट प्यास लगी है, ऐसे मनुष्य को, ऐसे बहादुर मनुष्य को सूर्य स्ता तृषाणा उभयाय जन्मने मया करोस मया प्रया च सूर्य, सूर्य बहादुर, ऐसे जो है बहादुर पुरुष के लिए, वीर पुरुष के लिए, हाँ कोई बहादुर ही है तो वो समाज सेवा करता है, वरना सब समेटने में लगे हैं लोग। हम समाज सेवा करके क्या अपना घर बर्बाद कर, ऐसे कहते हैं बात। लेकिन कोई बिरला होता है जुड़ता है समाज सेवा से। हाँ, नेतागिरी वाली नहीं समाज सेवा है। समाज सेवा जो हमारे संतों ने ऋषियों ने की है वो समाज सेवा। देखो कितना यश फैला उनका। इतम तम अग्नि अमृतत्व तमे मर्त्यम दधा सर्व से दिवे दिवे स्ता तृषाणा उभया जन्मनी मया करोसी, ऐसे बहादुर पुरुष के लिए, ऐसे वीर पुरुष के लिए तो सुख भी करता है कि अमृतत्व उधर दे दिया, इधर सांसारिक सुख, मैं मतलब सांसारिक सुख, ऐश्वर्य भोग सब प्रदान करता है, जो कुछ चाहिए सब मिलेगा। प्रयाज सूर्य, और उसके लिए अन्न भी, भोजन भी वही ईश्वर देता है। पहले भी एक जगह हम समझा चुके हैं कि जब कोई समाज सेवा में लगता है और हम लोग सत्संग करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी समाज सेवा यही है कि हम अपने प्रयास से किसी को जो है सन्मार्ग में लगाते हैं। वो दुनिया का जो है, जो आडंबर लिए घूमता है, उसको समझा बुझा के प्यार से किसी तरीके से उसको एकमात्र परमात्मा की उपासना में लगा दें, उसको शिव शिव जपना सिखा दें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना सिखा दें। सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ी सेवा। ऐसा जो करता है तो उस ईश्वर की अनंत कृपा उस पर बरसती है। हाँ, ऐसे मनुष्य को जो कहा कि मया करोड़ों सुख करता है, अमृतत्व तो पहले ही बता दिया, इस संसार में रहा तो वो हमेशा सुखी रहेगा, और उसको भोजन भी वही कराता है, उस परमात्मा। अब वो कहो वही कराता है, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो कोई थाली लेके आएगा, थाली लेके तो कोई मनुष्य ही आएगा, लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर प्रेरणा तो वही भरता है। आपको एक मतलब वाकया सुनाते हैं कि हमारे श्रीमान देव आचार्य कहा करते थे, पंडित जी हम रहते थे तो हमको बहुत खराब इंसान की दृष्टि से देखा जाता था हमारे मोहल्ले में, और लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे, हमको देखना पसंद नहीं करते थे। इतना मेरा जीवन गलत था कि लेकिन बाबूजी की दया से मैंने जब भजन करना शुरू किया, कि उसी दुकान पर जहां बैठते थे वहीं भजन करना शुरू किया और लोगों को समझाना शुरू किया, कहीं उसी मोहल्ले में, उसी समाज में मेरा जो है इतना सम्मान होने लगा कि लोगों के यहाँ जब कोई अच्छी चीज बनती थी, कि जैसे पकौड़ी बनी या कोई और चीज बनी बढ़िया, तो वो औरतें कहती जाओ, वो पानी दुकान पर बैठे हैं महंत जी, श्रीमान जी, उनको दे आओ। पहले कि बताइए कैसे हो गया कि वो भगवान खिलाता है ऐसे मनुष्य को। ऐसे बहादुर को भगवान खिलाता है। हितम तमग्ने अमृतत्वमे मर्तम ददा सर्व से दिवे दिवे यस्ता तृषाणा उभयाय जन्मने मया करो प्रयास सूर्य। इसलिए आपने जो सत्संग सुना, ये जो मंत्र हम जो छांटे हैं सब इससे सत्संग ही है, वैदिक सत्संग, अब प्योर वैदिक। अब जो चर्चा हो रही है वो तो वेद मंत्रों की चर्चा हो रही है, तो अब तो प्योर वैदिक में है आप।
मन लगा के सुनिए, जरूर समझ में आएगा। इसीलिए वीडियो बनाया। नहीं समझ में आए फिर देखो, फिर देखो, बार बार देखोगे समझ में आएगा। और समझ में आएगा, अगर शिव शिव जपना शुरू कर दिया तो और जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि अब गुरु प्रवेश कर रहा है अंदर। साकार रूप में शंकर भगवान की पूजा शुरू कर दी। हाँ, शंकर भगवान केवल, ऐसी मेरे पीछे फोटो लगी है शंकर भगवान की। हाँ, ऐसी फोटो एक पूजा घर में रखिए, शिव शिव जपिए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करिए। देखो कितनी जल्दी गुरु सब समझाता है। कितना जीवन बदल जाता है एकदम। पुनर्जन्म, दूसरा जन्म, इसी शरीर में दूसरा जन्म, तभी द्विज कहलाता है। जब कोई मनुष्य ज्ञान की तरफ चलता है तो वो द्विज कहलाता है। वही मनुष्य होता है, बाकी कोई मनुष्य नहीं। बाकी तो आहार निद्रा भय मैथुन वाले हैं। और जब आपको कुछ लगा है कि हाँ बढ़िया है, तो दूसरे को भी समझाएं। फिर देखो कैसे ईश्वर की कृपा होती है। वही कहा, यस्ता तुषाणा उभयाय जन्मने मया क्रोध प्रयास। पहले स्वयं करिए, और जब स्वयं को लगे कि हाँ ठीक है, तो दूसरे को भी बताइए। तो कई बार कह चुके हैं। बताइए, सोशल मीडिया का जमाना है, आप वीडियो फॉरवर्ड करिए, हाँ लाइक सब्सक्राइब करिए, ऐसे फैलेगा। इसका भी मतलब, अब आमने सामने हो तो क्या बात है। आप मनन चिंतन करिए। विशेषकर मेरा जो पढ़े लिखे युवा हैं उनसे आग्रह है, और भी लोग करें, सबके लिए है ईश्वरीय मार्ग, सबके लिए है। हाँ, आचार्य तो बुजुर्ग लोग ही होते हैं ज्यादातर। बुजुर्ग लोगों की बात बच्चे मानते भी ज्यादा है, क्योंकि उनका अदब करते हैं। हाँ, जवान की बात जो अगर अपने से बड़े को बताओ, थोड़ा वो कभी कभी उखड़ भी जाता है। देखो, हमको ज्ञान सिखा रहा है, तो बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छा है कि ध्यानपूर्वक सुने और फिर सबको बताएं। फिर देखो ईश्वर की कैसी दया होती है। तो अब अगला फिर मंत्र देखते हैं कि जो है हमको क्या करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, तो अगला मंत्र जो है वो इसी बारे में कह रहा है कि उद्भयम तम सस्परी ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हम उद्भयम तमसस् परि, हम ऊंचे उठ करके, ऊंचे उठकर मतलब अंदर प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। फिर आप देखेंगे ऊंचे उठ रहे हैं। हाँ, जहां थोड़ी देर बैठे ध्यान में, तो जो टेढ़े बेढ़े बैठे हो, अगर बैठे हो ठीक से, थोड़ी देर बाद प्राण जो है उन्नत होता है। जब प्राण उन्नत होता है तो रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है। जो अभ्यास करने वाले हो जानते हैं। और फिर वो जो प्रकाश है वो भी उन्नत होता है अंदर। हाँ, बता चुके ब्रह्म यज्ञ में, वो अंदर की यात्रा करता है, मूलाधार से आगे ऊपर बढ़ता चला जाता है। भूलोक से लेकर और स्वालोक तक। तो यही निर्देश है इसमें, क्योद्वयम तमसस् परि, हमको जो है इस अंधकार से ऊपर ऊंचे उठकर, ज्योतिष पश्यंत उत्तरम, उत्तर उत्तरोत्तर अधिक से अधिक, ऊंची से उच्च ज्योति। हाँ, ये जो प्रकाश आता है, ये जब हम ध्यान करते रहते हैं तो प्रकाश और उच्चतर होता जाता है, और ज्यादा प्रकाशित होता जाता है। हाँ, और ज्यादा फैलता जाता है। तो हम जो है वो देवम देवत्रा ज्योति, कि जो है देवों के देव, देवों के देव, सबके प्रकाशक, सभी प्रकाशकों का प्रकाशक। हाँ, सभी प्रकाशकों का प्रकाशक, कि समस्त पदार्थ इस पिंड में अगर देखेंगे तो हमारी जितनी इंद्रियां, जो शरीर, जो कुछ है, वो सब किस प्रकार से, आत्मा से। ऐसे ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, सूरज चांद सितारे, सब उस परमात्मा से प्रकाशित है, उस विराट पुरुष से प्रकाशित है। बार बार बता चुके। तो उस
देवम देवत्रा सूर्यम, उस महासूर्य को हम जो है निरंतर उस ज्योति को देखते हुए उस महासूर्य को, सबसे उच्चतम ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करें। ब्रह्म ज्योति। तो हम जो है जब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं, तो जो हमारे अंदर प्रकाश या ज्योति जो जगती है, वो दिव्य शक्ति है। वो बता चुके हैं। हाँ, वही भगवती शक्ति है। कुंडली जिसका है तो भगवती शक्ति है, वो ज्योति रूप में प्रकट होती है। और ये ज्योति जो है हमको ज्ञान कराती चली जाती है, ज्ञान कराती चली जाती है। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी होता है। उस ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप कहा गया। मुंडक प्रसन्न कहा गया, या सर्वज्ञा सर्वविद अस्य ज्ञानमयम तपा तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। हाँ, जो ब्रह्म है कैसा है? वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तस्माद ज्ञानमयम तपा, ज्ञान ही उसके लिए तप है कि जब हम प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते हैं और जो प्रकाश उदित होता है तो वो हमको ज्ञान होने लगता है। अगर केवल पढ़ लिख के ज्ञान होता तो फिर कबीर वगैरह कभी ज्ञान ही नहीं होता। पढ़ाई लिखाई के है सिस्टम, लेकिन उच्चतर ज्ञान को जो है उसका यही मार्ग है कि प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें और उस ज्योति को, उस दिव्य ज्योति से अपने अंदर उस ब्रह्म ज्योति को प्रकाशित करें, ज्ञान को प्रकाशित करें, उस ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी से मनुष्य जो है मतलब जो है पशुता से मनुष्यता में आता है, मनुष्य से मानव बना, मानव से महामानव और मानव से अति मानव। हाँ, कई बार बता चुके हैं कि मानस, महामानस, अति मानस। हाँ, ये अपने भाषा है, शब्द है। महर्षि अरविंद जो है उन्होंने मानस, अति मानस, महामानस शब्द प्रयोग किया और जन अधिकांश योगी ने वही मानव, महामानव। और अब जो ये ध्यान नहीं करता प्रकाश स्वरूप से, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो प्रत्यक्ष, एक उनका ज्ञान योग में अप्रत्यक्षानुभूति, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो अप्रत्यक्ष है, जो नहीं दिख रहा है, मतलब अंदर का जो अंदर अनुभूति नहीं करता, यानी ध्यान नहीं करता, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को नहीं ढूंढता, तो कहते हैं जो अप्रत्यक्षानुभूति नहीं करता वो समझ लो कोई भजन नहीं करता, चाहे कुछ करता हो वो ईश्वर का भजन नहीं करता। समझो आप कहाँ है। आप पढ़ लीजिए उनकी ज्ञान योग कि जब उस ईश्वर को ढूंढ रहे हैं ना अंदर, अब जो है अब भजन हुआ। अब खाली मोली जो है 40 50 पढ़ते रहो, कुछ नहीं, नथिंग। अब हमारी मजबूरी है, हम संस्कार बस हमको मिला है, इसीलिए सत्संग है। मन लगा के सत्संग सुने और समझें और फिर ठीक से भजन करें। देखो फिर कैसे उन्नति होती है। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। हाँ, भक्तजनों से संकट आ ही नहीं सकता। आपको कितना समझा चुके कि जहां आपने शिव शिव जपा, जहां आपके दिमाग में आ गया कि भोलेनाथ ही ईश्वर हैं, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, फिर संकट वो घुस ही नहीं सकता। आपको पहले मंत्र भी सुना चुके हैं। हाँ, कि जहां किसी ने यथार्थ सत्य को धारण किया, ऋतस्य ही सुरदासम, यथार्थ सत्य कि हम पूजा जिसकी कर रहे हैं वो तो सत्य ही मान के कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यथार्थ सत्य है, ये हमको सत्संग में और विचार करके बुद्धिपूर्वक सत्संग करने से पता चलता है। जब बुद्धिपूर्वक सत्संग करके जब किसी हम एक निश्चय पर पहुंचते हैं तब यथार्थ सत्य मिलता है। और वो यथार्थ सत्य सत्यम शिवम सुंदरम ही है। इसलिए जब कोई सत्संग के बाद में शिव शिव जपना शुरू करता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान शुरू करता है, अब प्रकाश का आह्वान कर रहा, वहां अंधकार की कहां गुंजाइश है जाने की।
और जितना शौक है वो अंधकार में ही तो है, प्रकाश में कहाँ शौक रखेगा। सिद्धांत है। और जब तक हम इधर उधर भटके हैं तो फिर तो सब कुछ होगा भाई। अगर मनुष्य कहलाना है, मनुष्यता रहना है, इस संसार में चमकते दमकते रहना है, वीर पुरुष बनना है, तो वेद मार्ग का अनुसरण करो। बुद्धिपूर्वक सत्संग करो, तर्क पूर्वक सत्संग करो। तब आप सही मार्ग पकड़ेंगे। लीला श्राप वरदान वाला कोई सत्संग नहीं होता। प्रश्न का उत्तर नहीं है तो लीला, कहीं लीला करके काम चलाते हैं, कहीं श्राप करके काम चलाते हैं, कहीं वरदान करके काम चलाते हैं। एक परमात्मा को भी श्राप दिया जाता है। बताइए इस धार्मिक व्यवस्था में क्या करेंगे। तो इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो वेदांत का सहारा लो, वैदिक साहित्य को पढ़ो। हाँ देखो ये जो है मनुष्यता का विकास ऐसे ही होगा। उद्भयम तम सस्परि ज्योतिर्पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगन्नम ज्योतिमुत्तम, कि हम जो है हमको इस अंधकार से ऊंचे उस प्रकाश में जो है और उच्चतर प्रकाश को हम देखें। इस जो है अंधकार से ऊपर ऊंचे उठकर अधिक उच्चतर प्रकाश को देखते हुए उन सब देवों के देव, सब प्रकाशकों के प्रकाशक, सर्व प्रेरक महासूर्य, हाँ तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सर्व प्रेरक महासूर्य को उस सबके उत्तम, सबसे उत्तम उच्चतम ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करें। हाँ सूर्यम अगन्नम नहीं प्राप्त करें उस ब्रह्म को, सविता देव को। ज्योतिरुत्तम उत्तम ज्योति, उच्चतम ज्योति को यानी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करें। ये करना चाहिए। हाँ भाई देखो कितने एक एक मंत्र उसको आप जब पढ़ेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, वेद का आदेश नहीं मानते, वेदानुकूल नहीं मान चलते हैं, हाँ दुनिया के जो है वो अट का पार कर रहे हैं, तो फिर भाई देखो वेद मार्ग का अनुयायी होना, वेद के नियमों को पालन करना और वेद के नियमों को भंग करना, तो उसमें क्या होगा फिर। हाँ क्या होगा। अगर आप जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान नहीं करते, शिव शिव नहीं जपते और तमाम कुछ करते हैं, तो वो तो पूजा ही नहीं है, वो तो भजन ही नहीं। स्वामी विवेकानंद ने काट दिया भजन कि नहीं ये भजन नहीं है। भजन वही है, अंदर देखो। उनका जो है जीवन चरित्र पढ़ो तो खाली तो टाइम में शिव शिव जपते थे। हाँ हमने पढ़ा उनका विवेकानंद चरित्र, पढ़िए आप लोग पढ़िए। प्रत्येक युवा को पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, युवा को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। उनका जो है जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, उनके साहित्य को पढ़ें। हाँ देववाणी उनकी है, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब पुस्तकें हैं उनकी, उनके लेक्चर हैं सब संग्रहित, तो पढ़ें उनको। और अगर नहीं तो फिर 40-50 में अगर लगे रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो वो कुछ नहीं। कि वो जो है वो परमात्मा जो है जो नियम पालने वाले हैं उनको आगे बढ़ाता है, और जो नियम नहीं पालते, जो वेद की आदेश नहीं मानते, उनको वो दबाता चला जाता है। जो अगला मंत्र सुनाने जा रहा है वो यही है, सुनिए। अनुव्रतायरन्दयन् अपव्रतानाम् आभूमीन्द्रास्नथयन् अनाभुवा वृद्धस्य चिद्वर्धतो दामिनच्छत्
स्तवानुवम्रो विजगान संध्याः। ये मतलब जगती छंद। जगती छंद थोड़ा बड़ा होता है, 48 अक्षर का। और यहां पर देवता इंद्र है। इंद्र मतलब जहां पर ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य की कामना होती है, वहां पर इंद्र शब्द का प्रयोग होता है। इंद्र वेदों में जहां भी है वो परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर, परमेश्वर मतलब वो ईश है, सबका स्वामी है, सभी ऐश्वर्यों का स्वामी है, इसलिए वो ईश्वर है, परम ऐश्वर्यवान है। हाँ, वैसे जब कोई अध्यात्म में बढ़ता है महान योगी, उसको परमात्मा कहते हैं, आत्मा परमात्मा, वो बहुत पवित्र शब्द है। तो वो जो परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हाँ, सब देवों का सम्राट ये कहो, और पिंड में वो आत्मा, और ब्रह्मांड में वो परमात्मा। ऐसे समझो। वो क्या करता है परमात्मा? अनुव्रता है, जो नियम पालन करते हैं, जो वेद मार्ग के अनुयायी हैं, वेद की आज्ञा मानने वाले हैं, उनके लिए क्या करता है? रंधयन अपव्रतानाम, कि जो है, जो अव्रतानाम, जो उन व्रतों को नहीं मानते हैं, उनको क्या करता है? उनका रंधन, उनका नाश करता हुआ चलता है। रंधन माने नाश करता, उनको रौंदता हुआ। कि अनुव्रताय रंधयन अव्रता नाम, नियम पालकों के लिए वो परमेश्वरवान परमेश्वर नियम भंग करने वालों को का नाश करता हुआ चलता है। आहूम इंद्रा स्नथन आना हुआ, जो व्यापक दृष्टिकोण वाले हैं। आहूम मतलब व्यापक दृष्टिकोण वाले लोग हैं, उनके लिए स्नथन अना हुआ, अना हुआ मतलब जो संकुचित दृष्टिकोण वाले हैं। आभूम मतलब व्यापक दृष्टिकोण, और अनाभूम मतलब संकुचित दृष्टिकोण वाले। तो उन व्यापक दृष्टिकोण वाले मनुष्यों के लिए वो संकुचित दृष्टिकोण वाले मनुष्यों का नाश करता हुआ चलता, स्नथन, नाश करता। लेकिन हमको तो इसका उल्टा प्रतीत होता है, हमको इसका उल्टा प्रतीत होता है कि जो नियम भंग करने वाले हैं, दंड भंग करने वाले, मौज मस्ती काट रहे हैं, और जो सन्मार्ग पे चलने वाले हैं वो सताए जा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सन्मार्ग पे चले ही नहीं, दुनिया को पाखंड लिए घूम रहे हैं, 40 50 पढ़ रहे हैं उल्टा सीधा। हाँ, क्यों सूरज भी निकल रहा है यहाँ पृथ्वी प्राणी, ये सन्मार्ग है? हाँ? दुनिया गपोड़े हाँ करे, भजन कर रहे हैं। अरे ऐसे लोगों को तो वो दिक्कत होगी। हाँ? दुनिया में बुद्धि लगाते हैं, ईश्वरी क्षेत्र में बुद्धि नहीं लगाएंगे। फिर क्या है? फिर यही होगा, लतियाए जाते हैं लोग। बात थोड़ी कड़ी है, लेकिन है यही। इसलिए ज्ञान मार्ग, वेदांत का मार्ग ग्रहण करो। इसीलिए तो पढ़े लिखे युवा, उनको धर्म में आस्था नहीं है, उनको धर्म बताइए कहां गया असली। और जो बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाता, वो वही आजकल भजन करता है, क्यों? जानता है ये सब क्या बकवास है, तो कोई धर्म है? पहले एपिसोड में ही बताया था, वो तो बिल्कुल जो एकदम जड़ बुद्धि के हैं उनके लिए है, और हमारे जो बुद्धिमान लोग वो भी आजकल उसी को सत्य साबित करने में जुटे हैं। अरे बुद्धिमान हो तो वेदांत तो क्यों नहीं जाते? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, बिल्कुल सरल भाषा में वेदांत समझाओ आम आदमी को। लेकिन नहीं,
और राम कथा कहेंगे। किस किस को लेंगे? कुछ यूनिफॉर्म में धर्माचार्य, कुछ बिना यूनिफॉर्म के धर्माचार्य हैं, करते सब वही है। तो जब वही करते हैं तो फिर वही है कि अनवृताय रंधयन अव्रतानाम आहुम इंद्रा सनथन अनाहुआ। लेकिन जब हम वाकई सत्यमार्ग पर है नहीं तो हमको तो लगेगा ही कि जब दंड भंड वाले सब मौज कर रहे हैं और जो सच्चे लोग हैं भजन करने वाले उस्ताद यार हम भजन ही नहीं करते। कितने बार बता चुके हैं, दुनिया को अट्ट का पार करते हैं। वरना प्रार्थना तो कहती है कि भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्त पर संकट आ ही कैसे जा सकता है? आ ही नहीं सकता। इसका मतलब भक्ति में हमारे गड़बड़ है। हम ईश्वरी आदेश को माने, वेदवाणी को माने, बुद्धिपूर्वक सत्संग सुने। अगर सन्मार्ग में चलने की इच्छा तो अवश्य मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अरे गायत्री पर ही चिंतन किया होता, मनन चिंतन, तब भी सन्मार्ग मिल जाता है। वो हमको नहीं करना है। हमको जो चल रहा है आडंबर, इसी पर फोकस करना, इसी में बुद्धि लगाना है। भूसे के ऊपर लेपना है। गांव देहात में कहावत, भूसे मत लिपो भैया। भूसे पर कोई लिप नहीं सकता, लेकिन आप भूसे भी लिप रहा है। हाँ, वो कहेंगे हाँ सूरज निकल सकता है, आदमी सूरज आके वरदान दे सकता है, चंद्रमा मुर्गा बनके कुकड़ों को कर सकता है। ये से विश्व गुरु बनेंगे हम। वेदांत को पढ़िए। हमारा जो है सभी शिक्षित लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, आप वेदांत पढ़िए। इसी में आपका भला, आपके समाज का भला और देश का भला, पूरे विश्व का भला है। ये वेदांत वेद ज्ञान जहां जहां जाएगा वहां वहां स्वर्ग बन जाएगा। सतयुग यही है। सतयुग आ जाएगा अपने आप, वेदांत का प्रचार हो, सतयुग आ जाएगा। ज्ञान विज्ञान सब। ज्यादा डिटेल में जाएंगे, मंत्र पर ही रहेंगे कि देखो अगली लाइन की बात क्लियर की गई। पहली लाइन में तो है कि अनुमृताय रंधन अव्रतानाम आभूम इंद्रा सनथन अनाभुआ, जो है नियम पालकों के लिए, नियम भंग करने वालों को वो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र नाश करता हुआ चलता है, तथा व्यापक दृष्टिकोण वालों के लिए संकुचित दृष्टिकोण वालों का वो नाश कर रहा है। वृद्ध से चित वर्ध तो दामिनच्छ। हाँ देखो, वृद्ध अगर कोई ठीक से ध्यान करे तो वृद्ध मनुष्य में भी जो है प्रगति होती है। हाँ, जैसे कोई हम जैसे लोग भजन मान लो करें तो हमारा विकास तो भौतिक विकास सब हो चुका है, अब उसमें पढ़ना नहीं, लेकिन जो चित्त है उसमें बराबर बढ़ती होती है, उसमें कभी रुकता ही नहीं। कि अगर कोई भजन करता है तो देखो, जो हमारे योगी सन्यासियों को देखो कि बुढ़ापे में जो प्राण है वो आदित्य स्वरूप हो जाता है। आदित्य रूप, आदित्य जैसे संसार में चमकता है, ऐसे जो है हमारे ऋषि मुनि चमके। कि सफेद बाल हैं, हाँ, वस्त्र भी भगवा पहने चमके। और कुछ ही ऋषि हैं जैसे शंकराचार्य वगैरह जो कम उम्र पाए, वरना देखो गुरु नानक को देखो, हाँ, कबीर को देखो, हाँ, तमाम जो है गौतम बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, बड़ा प्रेम चमके हो, धमधमाया रहा चेहरा प्रकाशित। वृद्धस्य चिद्वर्धतो दामिनच्छत् स्तवानुवम्रो, कि वृद्धस्य चिद्वर्धतो दामिनच्छत्, दामिनच्छत् द्विलोक तक व्याप्त। हम जो पूजा उपासना करते हैं, क्या पृथ्वी और अंतरिक्ष द्विलोक तक जो है क्या व्याप्त है वो हमारा इष्ट? कि द्विलोक तक व्यापे हुए उस परमेश्वर का
स्तवानो वम्रो, जब कोई मनुष्य सच्चा स्तोता बन जाता है, जब कोई सच्चा स्तोता बन जाता है तब क्या होता है? स्तवान वम्रो बिजगान संध्या, तब उसके समस्त संदेह, समस्त पार्थिव पापचय वो विजगान नष्ट कर देता है। हाँ, तब उसको साफ साफ दिखता है कि जो सज्जन लोग हैं वही आगे बढ़ेंगे, ये दंड फंद वाले जरूर गड्ढे में जाएंगे, पक्का है, कोई इसमें संदेह नहीं है। इसका बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वृद्धस्य चिद वर्धतो दामिने छत स्तवान वम्रो बिजगान संध्या। तब वो जो है ऐसा मनुष्य सच्चा स्तोता, हाँ, जब आप शिव शिव जपना शुरू करेंगे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, तब आप सच्चे स्तोता बनेंगे। और फिर वो परमात्मा आपके समस्त संदेहों को काट डालता है, नष्ट कर देता है। जो भी संदेह भ्रम है कि 1 दर्जन लगे हैं अलमारी में, भ्रम तो है ही, तो ही तो 1 दर्जन लगे हैं, परमेश्वर तो एक है। लेकिन जब आप शिव शिव जपेंगे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, सब संदेह दूर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा कि जितने दुष्ट हैं ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो कुछ उनके प्रारब्ध हैं जो थोड़ा क्षणिक दिखाई पड़ता है। किसी के पास जाके देख लो, उनकी पर्सनल लाइफ देख लो, आप वहां रहना नहीं पसंद करेंगे। ये दुनिया दिख रहा है त्रिमझाम, उसके नजदीक आप रह के देखो, एक दिन कोई भला आदमी चला, वो कहे भैया अपनी झोपड़ी ठीक है, ये तो बहुत बेकार है, इसका जीवन है इसने सब खराब कर लिया अपना। हाँ, हमको दिखता है, क्यों? हम तो सत्य के मार्ग ही नहीं पड़ा। जब असत्य पढ़े तो असत्य हमको अच्छा लगता है। उदंदी फंदी जो अपना नंबर 2 से जो है शॉर्टकट से अपना महल खड़े कर लिए, वही लगेगा क्या होगा, भजन करने से क्या होगा, ये देखो। हाँ, लेकिन भजन करे कहाँ? 40 बजाता पढ़ के थोड़े भजन होता है। चलो ठीक है भाई, क्योंकि बात कहना पड़ता है, हमारे अंदर इतनी जकड़न है, वो परंपरागत है। ये हमारा कोई दोस्त थोड़ा जो परंपरा थी हमने भी बनवाया, लेकिन अब हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धि भी लगाए, और फिर हमारा सनातन, सनातन पर हमको गर्व होना चाहिए। अब सनातन का मूल वेद है, वैदिक साहित्य पढ़ो, बुद्धि संगत सत्संग करो, तब जो है जाके काम बनेगा। वरना तो फिर वही है, वो कई बार बता चुके, आहार निद्रा भय मैथुनम, उसी में पड़े हैं सब, नीचे से ऊपर तक है। अब स्वामी विवेकानंद भाई कह गए कि जो अपने अंदर उस उधर को नहीं ढूंढता हो, चाहे कुछ करता, भजन है ही नहीं। प्रत्यक्षानुभूत पढ़ लीजिए ज्ञान योग उनका। तो ये जो है अगर आप ठीक से भजन करेंगे तो वो वही हम लोगों का गुरु है। वो गुरु समझाएगा, वो आत्मा गुरु है, वो समझाएगा कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। गुरु को स्वीकार तो करो। हमको भाई, हमको क्या प्रॉब्लम है शिव शिव जपने में, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने में? और कोई प्रश्न तर्क हो तो मैसेज करो। हाँ, ये तर्क है हमारा, प्रश्न है, हमारे समझ में नहीं आ रहा, बताइए, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। हाँ, अब जो है हम सोचते हैं यहीं समाप्त किया जाए। आगे फिर अगले आख्यान में आएगा। प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जोराड्मेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेन्। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हे अग्नि, देखो सब जगह वही है, अग्नि है। अपने अंदर अग्नि का जो है, अग्नि प्रकट करो कि हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अग्नि नए सुपथाराय स्नान, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। हाँ, ध्यान करने से जब अग्नि प्रकट होगी, कोई प्रकाश बिंदु आएगा तो वो सुपथ चालू हो गया, वो तो अपने आप
अब कुछ सोचना नहीं, उसमें बस लगे रहो कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझको ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो। और कौन सा सुपथ है? विश्वान देव वयुनान विद्वान, जिस पर समस्त विश्व के मतलब विश्व माने समस्त देव लोग, देव मतलब योगी ऋषि महात्मा जन, वो जिस मार्ग पर गए हैं, आत्मज्ञानी जिस मार्ग पर गए हैं, उस मार्ग से ले चलो। योध्यस्मत् जुहराड़ में है। मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो कुटिलताएं हैं, जो पाप आचरण हैं, उनसे हमारा संघर्ष कराकर हमको विजयी बनाओ। हम आपकी बार बार आपको नमस्कार करते हैं। भूष्ठाम ते नमा उक्ति, बार बार नमस्कार करते हैं। और फिर क्या है? तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत्, पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम, शृणुयाम सरदा सतम, प्रब्रवाम सरदा सतम, भूयस्पदीनां श्याम सरदा सतम, भूयश्च सरदा सतात्। कि उस विराट पुरुष की आंख, जो पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है, तच्चक्षुर, इस परमात्मा की आंख, देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, उस देवों के हित के लिए ये जो दैदीप्यमान जो सूर्य चमक रहा है, उस परमात्मा के देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जीवित रहें, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जीवें। इससे भी अधिक उम्र हो तो इसी प्रकार से जीवें। और सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, दोनों के साथ साथ पालना करें, और दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।